नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बदलते मौसम के साथ ही बीमारियों और संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। इस बदलते मौसम में वायरल फीवर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप इस बीमारी से बचे रहें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। वायरल फीवर अमूमन सितंबर के महीने में होता है। कभी कभी बारिश के बाद निकलती तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी तापमान में बदलाव कर देती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और यही कारण है कि बुखार के बैक्टीरिया आसानी से शरीर में जाते हैं। शरीर में होने वाले इन्फेक्शन का कारण भी है। ये इन्फेक्शन तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में एंट्री कर जाता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है वो वायरल फीवर की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। यह अधिकतर बच्चों और बुजुर्गों में होता है। इसमें लगातार बुखार बना रहता है और ठंड के साथ बुखार आता है। संक्रमण के दौरान वायरस म्यूटेट कर जाता है और दोबारा संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। किसी भी बीमारी से बचने के लिए उसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। इसके शुरुआती जो लक्षण हैं वो आखिर क्या है, कैसे बचाव कर सकते हैं, इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता और साथ ही डॉक्टर बाबित कुमार मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो आमतौर पर बुखार अब हो रही है उससे कैसे बचा जाए और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। ऐसे में बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज 18 पर। डॉक्टर बाबित, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि आमतौर पर हम वायरल फीवर को बहुत कैजुअली ले लेते हैं, लेकिन यही वायरल फीवर कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे बचें? वायरल फीवर को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भी वायरल फीवर आता है तो उसके बाद जो भी बेसिक टेस्ट है वो हमें कराने चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। मेन जो मुख्य कारण है इस टाइम पे, हमें इम्यूनिटी अपनी मेंटेन करके रखनी चाहिए। ये देखा जाता है कि जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है उसमें बुखार होने की ज्यादा संभावना होती है। तो और बाकी जो बचाव के उपाय है, जैसे कि हमें मच्छरदानी लगानी चाहिए या मच्छरों को कम करने के लिए जो भी दवाइयां हैं वो लगाना चाहिए। आसपास सफाई रखनी चाहिए। ये देखा गया है कि जहां गंदगी रहती है, पानी इकट्ठा होता है, वहां पे मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं और गंदगी से बाकी वायरल फीवर, डेंगू फीवर ये सब होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो मुख्य कारण ये है कि हमें आसपास सफाई रखनी चाहिए, इम्यूनिटी को मेंटेन रखना चाहिए और अगर फीवर आता है तो हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जल्दी से जल्द सलाह लेनी चाहिए। यही सबसे इसका बचाव का मुख्य बिल्कुल तरीका है। तो बहुत से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हम कह सकते हैं लेना जरूरी है और दोनों ही डॉक्टर का परिचय भी एक बार फिर से मैं आपको करा देती हूँ। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ डायरेक्टर फेलिक्स हॉस्पिटल के जुड़े हैं और डॉक्टर बाबित कुमार हमारे साथ डायरेक्टर मदरलैंड हॉस्पिटल के जुड़े हुए हैं। तो अब डीके गुप्ता जी, देखिए वायरल फीवर को लेकर क्योंकि चर्चा हो रही है और ऐसे में अस्पतालों में आप देख भी रहे होंगे कि केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। किस एज के लोग वायरल फीवर का शिकार सबसे पहले होते हैं ज्यादातर? देखिए, वायरल जो इन्फेक्शन है वो दो तरह का होता है। तो बताऊंगा, एक तो होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें मतलब खांसी, जुकाम है, रैशेस है, इस तरह की गले में खराश है, हल्का फीवर आना, इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। दूसरा जो आजकल वायरल फीवर फैला हुआ वो डेंगू जैसे फीवर है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, तो 405 तक हेडेक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग होता है और कभी कभी ये डेंगू हेडेक शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है, सीरियस भी हो जाता है। तो ये दो तरह की इस समय वायरल फीवर हैं। नॉर्मली जो वायरल फीवर है सबको इन्फेक्ट कर सकता है, किसी को भी, बिकॉज कुछ मच्छर काटने से वेक्टर-बॉर्न डिजीज जिनको बोलते हैं उससे फैलता है, कुछ होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, खांसने और छींकने से और आपको किसी कॉन्टेक्ट में आने से जिसको ऑलरेडी वायरल फीवर हो रखा है। तो हो सबको सकता है, बट किसके अंदर सीवियरिटी ज्यादा होगी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो सीरियस हो सकती है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसको कोमोर्बिडिटीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अस्थमा है, सीओपीडी है, कोई लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है, एचआईवी है, कैंसर है, तो ऐसे लोग जिनको कोमोर्बिडिटीज है या सीनियर सिटीजन है उनके अंदर सीरियसनेस बढ़ सकती है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, जैसे 5 साल के कम बच्चे होते हैं, उनको जैसे वेदर चेंज होता है और नॉर्मली उनको भी वायरल फीवर हो जाता है। तो उनको और छोटे छोटे वायरस जो हम लोगों को इन्फेक्ट नहीं करते या इन्फेक्ट करते हैं, सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं, बट उनके अंदर वो सिम्टोमेटिक होके सीरियस भी हो जाते हैं। तो हमें छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और सीनियर बुजुर्ग लोगों को बचा के रखना चाहिए जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे इससे बचने के उपाय कौन से वो होंगे वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बबीत जी मैं आपसे ये जानना
जानना चाहूंगी कि मोस्टली जैसा कि जिक्र कर रहे थे डीके गुप्ता जी की जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अकेले सिर्फ बीमारी का शिकार नहीं होंगी बल्कि जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसे भी बीमारियां होने के चांसेस है। तो उन लोगों के लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, कैसे इस मौसम में हमें सावधानी बरतनी होगी? देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो ज़्यादा रिस्क पे होती है। जैसा डॉक्टर डीके गुप्ता ने ही बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में संक्रमण होने के और उसकी सीवियरिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और मदर के साथ साथ बच्चे को भी रिस्क हो सकता है। तो इसलिए उनको जो प्रिकॉशंस है हमारे, मास्क लगा के बाहर जाना चाहिए और अपना आसपास साफ सफाई रखनी है, इम्यूनिटी मेंटेन करके रखनी है और अपने डॉक्टर से रेगुलर टच में रहना है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में एक और भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी मेडिसिन मेडिकल स्टोर से या किसी के कहने पे नहीं लेनी है। बिना डॉक्टर के परामर्श करे हुए प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकती है। तो बिल्कुल, तो दुष्प्रभाव बच्चे पर भी डाल सकती है। लेकिन डीके गुप्ता जी, बॉडी किस तरह की होती है तो वायरल फीवर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और अपनी बॉडी को इम्यून कैसे रखा जाए? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो दो तरह के वायरल फीवर ने बताया, इस समय से एक डेंगू फीवर टाइप के हैं, दूसरे हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करते हैं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या करना है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसने छींकने से फैलता है। तो आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलो करना पड़ेगा, मतलब खांसते छींकते समय आप मुंह रुमाल का यूज करें या अपनी कोहनी का यूज करें। अगर आपको खांसी जुकाम हो रखा है तो घर के अंदर ही रहें, खुद को आइसोलेट क्वारंटाइन रखें, बाकी लोगों से ना मिले। अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज करें। और खासकर जो लोग जो कोमॉर्बिड हैं, जो लोग जिनको इनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं, उनको बाहर जाते समय अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, सो दैट अगर कोई खांसता छींकता है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे। बार बार हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हाथ धोने से भी आपको जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो नहीं होते, बिकॉज बहुत सारे लोग हम लोग नाक मुंह को हाथ से छूते हैं, उससे भी वायरल इन्फेक्शन फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हैंड हाइजीन से और फायदा है कि इस समय टाइफाइड जैसी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पीलिया जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं जो मानसून के सीजन में, वो भी कम हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं वाटरबॉर्न डिजीज। तो वाटरबॉर्न डिजीज कोरोलेट से जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, कोलाइटिस है, डिसेंट्री है, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, जॉन्डिस होना, ये सारी बीमारियां, टाइफाइड होना, ये कहीं ना कहीं हाथ धोने की वजह से रुक सकती हैं, या जो पुअर हैंड हाइजीन है उसकी वजह से फैलती हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। हम अच्छा डॉक्टर बबित जी, ये सारी चीजें जो डीके गुप्ता जी बोल रहे हैं हमने कोविड में बहुत फॉलो किए हैं, लेकिन जब शुरू में हमने कोरोना का नाम सुना था, कोरोना सबके लिए न्यू था, तो हर कोई जाकर बार बार हाथ धो रहा था और मास्क हर कोई लगा रहा था, हर सामान धोकर यूज करता था। लेकिन अब हम कह सकते हैं कोरोना वर्ड हमारे लिए पुराना हो गया है, इसलिए ये हैबिट्स भी अब ये लोग भूलते हुए जा रहे हैं। और क्या मौसम का भी कोई कनेक्शन है वायरल से? देखिए, कोरोना भी था, वो भी वायरल डिजीज था, ये भी सब वायरल डिजीज है। तो सभी वायरल डिजीज का प्रिकॉशन सेम ही है। जो हम कोरोना के टाइम पे हम प्रिकॉशंस लेते थे, चाहे वो हैंड हाइजीन हो, चाहे वो मास्क लगाना हो, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे अपने आप को बचा के रखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि घर में बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग है या प्रेग्नेंट लेडीज है और घर में किसी को अगर मान लीजिए वायरल फीवर है तो उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मास्क लगा के हमें मरीजों को घर में फिर उनसे बोलना चाहिए कि वो मास्क लगा के रहे। और मौसम का भी इसके ऊपर रहता ही है प्रभाव। जैसे जब मौसम बदलता है, जब हमने देखा होगा कि अधिकतर जब मौसम बदलता है तो लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है और जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं ये ज़्यादा बढ़ते हैं। इस टाइम पे बरसात के बाद जल भराव होने से मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं, इससे डेंगू टाइप फीवर बढ़ने का चांसेस हो जाता है। तो यानी कि मौसम भी एक बहुत बड़ा कारण है जब कोई भी फीवर से जूझ रहा होता है या कोई भी वायरल डिसीजेस से जूझ रहा होता है। आगे भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको वायरल फीवर से खुद को कैसे बचाए रखना है, वो टिप्स क्या है जिससे आप खुद को इम्यून रख सकते हैं, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, बने रहिए हमारे साथ। मौसम की वजह से वायरल के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं और उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ हैं और डॉक्टर बबित हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर बबित, देखिए मोस्टली हम ये देखते हैं कि जब हमें वायरल फीवर हो जाता है तो हम मेडिकल स्टोर डायरेक्ट चले जाते हैं बगैर डॉक्टर के पास जाने के कि फीवर हो रहा है, बॉडी में अकड़न है, हमें कोई मेडिसिन दे दीजिए। सेम सिम्टम्स हम डेंगू में भी देखते हैं, तो ऐसे में टेस्ट कराना कितना जरूरी है?
देखिए, वायरल फीवर और डेंगू फीवर के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। गले में खराश हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, बॉडी एक, जॉइंट पेन, ये सब हो सकता है। तो इसके लिए मेनली हम टेस्टिंग से ही इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक जो हमारा रूटीन टेस्टिंग है CBC, जिसमें हम मेनली प्लेटलेट देख सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन, प्लस डेंगू के लिए जो डेंगू NS1 एंटीजन है, रैपिड है, और अपना एलाइजा से कर सकते हैं। बाकी IgG और IgM होता है, तो उसको करके हम देख सकते हैं। क्योंकि कुछ केसेस में उसमें रैपिड टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव आने के भी केसेस रहते हैं, तो उसको एलाइजा से कंफर्म कर लेना चाहिए, और जल्द से जल्द हम टेस्ट कराए तो हम उसी अनुसार हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि डेंगू वैसे खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो जानलेवा हो सकता है। यानी टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आपको फीवर जैसा महसूस हो रहा हो या फिर अकड़न है, तो आप डेंगू के भी शिकार हो सकते हैं। इसीलिए DK गुप्ता जी, आपसे जानना जरूरी है कि किसी भी बीमारी से बाहर निकलने के लिए पेट का तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। ऐसे में वो डाइट कौन सी हमें लेनी चाहिए जिससे हम अपनी बॉडी को इम्यून रख सके और बीमारियों से निपट सके? बिल्कुल ठीक बोला अंशिका जी। जो हमें बैलेंस डाइट लेनी है वायरल फीवर में, जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करे, जो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जिसको आंत बोलते हैं या पेट बोलते हैं, वो उसको ठीक रखे। तो उसके लिए जो विटामिन C रिच फूड्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। तरबूज है, टमाटर है, बेल पेपर है, ब्रोकली है, या विटामिन D युक्त जो चीजें हैं जिसमें फिश है, एग है या दूध, इनका उपयोग ज्यादा करना चाहिए। सूप, आप चिकन सूप यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनको 3-4 बार लेना चाहिए। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। आपको नींद अच्छे से लेनी है, स्ट्रेस कम करना है। नींद से अच्छी लेने से भी रिकवरी फास्ट होती है। इनटेक अच्छा होना चाहिए, मतलब पानी है, नारियल पानी है, जूसेस है, इनको अच्छे से लेना है आपको। इससे भी योगर्ट है, लीफी वेजिटेबल्स है, ब्रोकली है, तो इनसे भी आपकी वो यानी कि ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड लेना हमारे लिए हेल्दी लाइफ के संकेत देता है, और हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी फूड बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया DK गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया बाबित जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आप बने रहिए हमारे साथ।